अमूमन बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने टेंसेस किए मगर भूल गए। कुछ कहते हैं हमें समझ नहीं आई। वो जो कहते हैं भूल गए उन्होंने तो प्रैक्टिस नहीं की समझने के बाद, और जो कहते हैं समझ नहीं आई उन्होंने तवज्जो से समझा ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आज के टेंस में, पहले टेंस में आपको ट्रिक बताऊँगा। टेंस तो आपके कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ट्रिक कौन सी है? पहले तो ये सोचें, पहले ये समझें कि टेंस का माना क्या है। किसी भी चीज़ का माना सीखें फिर टेंस सीखें और मुश्किल नहीं रहेंगे। आप कोशिश भी करेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये टेंस इज़ लैटिन वर्ड। टेंस एक लातिन वर्ड है, लैतिनी वर्ड है, लफ्ज़ है जिसका माना है ज़माना। टेंस का माना है ज़माना। और ज़माना जितने भी काम होते हैं, एक्शंस रूनमा हो रहे होते हैं, वो ज़माने में होते हैं। और टेंस जो है तीन जो है ना ज़माने हैं, ज़माने तीन हैं। टेंस ज़माने को कहते हैं, ज़माने तीन हैं। एक मौजूदा ज़माना जिसमें अब काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, मौजूदा ज़माना। और दूसरा ज़माना गुज़रा हुआ, और तीसरा आने वाला। टेंस ज़माने को कहते हैं। इस ज़माने में होने वाले कामों का बयान करने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और टेंसेस दुरुस्त इंग्लिश लिखने के लिए, उर्दू से या किसी भी ज़ुबान से दुरुस्त लिखने के लिए जो है ना सेंटेंसेस को टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको पहला टेंस बताता हूँ। पहला टेंस जो है वो मुश्किल नहीं है। पहले टेंस की उर्दू पहचान जो है, अगर आप उर्दू से इंग्लिश तर्जमा कर रहे हैं तो पहले टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। ऐसे सेंटेंस होंगे, वो किताब पढ़ता है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, वो क्रिकेट खेलते हैं। ता है आता है, ता है, ता है आता है, ता है, उस ते है, ता हूँ वगैरह आता है। और है बताता है बता रहा है, हूँ बता रहा है, ज़माना हाल है, हूँ, ये लफ्ज़ बताते हैं कि ज़माना हाल है, यानी मौजूदा ज़माना। और मौजूदा ज़माने में ता है, ते है वगैरह बताते हैं कि ये गैर यानी कि मुअय्यन है, गैर मुकर्रर है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गैर मुअय्यन, गैर मुकर्रर, सिंपल सादा। इसमें कोई ना काम मुकम्मल होता है, ना जारी रहता है, और ना ही जो है ना किसी टाइम में जारी है। गैर मुअय्यन, गैर मुकर्रर होता है। सादा सी मिसाल है कि इसके उर्दू फ़िक्रात में आता है ता है, ती है, ते हैं। अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका फार्मूला याद रखना है। पहला काम आपको उर्दू पहचान आ गई। दूसरा काम आपने इसका फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है, बनाने तक का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट फाइल, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, वर्ब फेल, वर्ब, उसके बाद मफूल लिखना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वसूल करेगा किसी एक्शन को, फ़ाइल काम करने वाला। अब उसके बाद जिसके बारे में बात की जाए, पूछा या बताया जाए, फ़ाइल, फेल काम, उसके बाद मफूल, ऑब्जेक्ट जो काम को वसूल करता है। अब देखें सेंटेंस इसी फार्मूले के तहत बनेगा। मैंने ट्रिक बताई कि पहली ट्रिक ये कि आपको फार्मूला आना चाहिए। आपको जब फार्मूला आ गया तो आप फिक्रा बना गए। पहली बात आपको पहचान आई, दूसरी बात फार्मूला आया। अच्छा देखें, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा मैंने लिखा हुआ है। अब एस एस का इजाफा कहाँ आएगा? ही, शी, इट, वाहिद के साथ। आप ही, शी, इट भी छोड़ें, अगर वाहिद हो, अकेला हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का या ई एस का इजाफा होगा। वो भी मुस्बत फ़िक्रात में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नफ़ी वाले सेंटेंसेस में एस या एस का इजाफा नहीं, सवालिया में एस या एस का इजाफा बिल्कुल नहीं होता है। अब देखें, ये हम सेंटेंस बनाते हैं, वो किताब पढ़ता है, वाहिद है, ही लिख दिया। उसके बाद फ़ौरन देखें पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड।
READ रीड। अब फिर ख्याल करना है, वाहिद हो, मैंने कहा अकेला हो, एक हो, तो एस का या ES का इजाफा होता है। अब देखें वाहिद है तो एस का इजाफा करेंगे रीड्स। ये भी बताता हूँ कि कहाँ एस का करना है और कहाँ ES का करना है। ही रीड्स वो पढ़ता है। अब पढ़ता क्या है, हमने लिखा किताब, ये हमने पढ़ा किताब पढ़ता है। ही रीड्स आ बुक, इसका मफूल क्या था, आ बुक। ही रीड्स अ बुक, फाइल ही, वर्ब रीड्स, अब मफूल क्या जिसे पढ़ा जाता है, आ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मैं एक इंग्लिश आई, अब मोहब्बत करने की इंग्लिश लव, कर किसको रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। देखिए फाइल आई, वर्ब लव, किसको कर रहा हूँ, माई कंट्री। देखिए आई वाहिद है, लव है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। मैंने कहा वाहिद के साथ जो है एस का इजाफा होता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आई भी तो वाहिद है, आपने अकेला कहा था, अकेले के साथ करें एस का इजाफा। आई भी जमा समझा जाता है। बाद वक़्त हम कहते हैं मैं अपनी जगह तो हम कोई यूँ ही नहीं है, हम ऐसे ही नहीं हैं। अंग्रेज़ जो हैं इंग्लिश में हम आई के लिए भी उसको प्लूरल जमा लिख देते हैं। कहीं कहीं वो वाहिद होता है, कहीं कहीं वो जमा होता है। लिहाजा आई के साथ भी ज़माना हाल में प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे। आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके जो है ना कहाँ एस का इजाफा होगा, कहाँ ES का। 5 लेटर्स आपने जहन में रखने हैं। कौन से, सबसे पहले C की बारी आती है तो CH, उसके बाद फिर SH, उसके बाद फिर SS, एक S हो तो भी SS, और O और X। अगर वर्ब के आखिर पर ये लेटर्स आ जाएं तो फिर हमने ES का इजाफा करना है, वगरना सिर्फ S का इजाफा करना है। अब कैसे, मसलन वर्ब क्या है, कैच, CATCH, कैच, कैच वर्ब है, आखिर पर क्या आया, CH। अब उसके बाद वाश, WASH, वाश, आखिर पर वर्ब के क्या आया, SH। अब उसके बाद मिस आ गया, ये है SS आ गया। अब उस किस लिख दें, KISS, किस, चूमना। मिस भी लिखते हैं, याद करना। देखें गो आ गया है, आखिर पर क्या आया, O। उसके बाद मिक्स मिलाना, MIX, मिक्स मिलाना। अब देखें जी आखिर पर क्या आए, आखिर पर SH, CH, SH, SS, O और X। आखिर पर ये 5 लेटर्स आए वर्ब के, तो क्या करेंगे, ES का इजाफा, ES का इजाफा, वो भी वाहिद के साथ। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब देखें जी, अब इसी के हम सेंटेंस बना देते हैं। अब देखना, ऐसे यहाँ से मिटा देते हैं। मैंने पूछा भुला दिया कैसे, चुटकी बजा के कहने लगे ऐसे ऐसे ऐसे, आपने इनको नहीं भुलाना है। अब देखें जी, वाश धोना, अब शी वो सब्जेक्ट लिख दें, शी। अब अगर वाहिद है ना शी, तो करेंगे वाशिस, ES का इजाफा हो गया, शी वाशिस, वो धोती है। आगे क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाउथ लिखते हैं, शी वाशिस क्लाउथ्स, वो कपड़े धोती है। उसके बाद है जी दूसरा कैच, पहले वो बॉल पकड़ता है, ही लिख दें, ही। आगे कैचेस, ES का इजाफा लिख दें, ही कैचेस, क्या, ही कैचेस द बॉल, वो बॉल को पकड़ता है, गेंद को पकड़ता है। किस, चूमना, वो अपने बच्चे को चूमता है। ही आ गया तो ही के साथ क्या लिखेंगे, ही किसिस, ES का इजाफा, ही किसिस। आगे लिख दें जी हिज बेबी, हिज बॉय, अपने लड़के को वो चूमता है या वो चूमती है। गो देखें जी, कॉमन सेंटेंस आप लिखते हैं, पढ़ते हैं। ही आ गया फाइल, उसके बाद गो वाहिद है ना ही, तो क्या करेंगे, ES का इजाफा लिख देंगे। ही गोज, जाता किधर है, टू स्कूल, टू होम, टू कॉलेज, टू यूनिवर्सिटी, टू विलेज, टू सिटी, कुछ भी लिख दें, कोई मुश्किल ही नहीं है। उसके बाद आ गया है जी मिक्स, मिलाना, वो पानी मिलाता है। अब देखें मिक्स के साथ अब कोई नाम वाहिद लिख दें, ही वो, उसके बाद मिक्स के साथ आप लिख देंगे मिक्सिस, वो मिलाता है वाटर, पानी मिलाता किस में, इन द मिल्क, दूध में पानी मिलाता है।
अच्छा, ही शी इट वाहिद था तो एस एस का इजाफा किया, हम यहाँ पे लिख देते हैं जमा। आपको ये भूलेंगे तो नहीं ना, अब आपने ये करना है याद। देखिए अब लिखते हैं जी जमा, जमा के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता वी लिख दिया, वी कैचेस, गलत होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जब सवालात को अटैम्प्ट करते हैं, जब वो एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो उनकी ये गलती आती है कि जमा के साथ भी एस एस का इजाफ़ा डाल देते हैं, और या जो वाहिद होते हैं उनके साथ एस एस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। अब देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा वी कैचेस, तो क्या एस का ई एस का इजाफ़ा नहीं आएगा। अब उसके बाद है जी दे आ गया, दे वाशिस, वो धोते हैं क्लॉथ कपड़े, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पे वी, हम किस करते हैं, तो यहाँ पे जो ना यह ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। अब लिखते हैं जी, अब दे लिख देते हैं, दे गोज़, यहाँ पे गोज़ नहीं आएगा, यहाँ ई एस का इजाफा ख़त्म कर देंगे। अब टू स्कूल जो आप मर्ज़ी लिख दें। अब उसके बाद यू आप मिलाते हैं, यहाँ लिखते हैं यू लिखेंगे तो ई एस का आता है, उर्दू है जी, वो आता है। अच्छा देखें, ता है बताता है ज़माना हाल, है बताता है कि प्रेजेंट टेंस, ता होना, ता था तो माजी में भी आता है, लेकिन ता है बताता है ज़माना हाल है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने फ़ाइल ढूंढना है। फ़ाइल कौन सा है, इसके लिए वो के लिए आता है ही। अब आने की वर्ब क्या है, COME। आगे क्या है, देखें ई है तो सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, पहले से ई मौजूद है, और वैसे भी कम जो है ना उन जो है 5 लेटर्स के अंदर नहीं आया है, तो अकेले एस का इजाफा हुआ है, तो ये इससे पहले ही मौजूद है इसके साथ। ही कम्स वो आता है, कहाँ आता है, ही कम्स आगे हिज होम, वो अपने घर आता है। ही कम्स टू सिटी, वो शहर में आता है। आगे आप ऑब्जेक्ट इसका जो चाहेंगे वो लिख सकेंगे।